नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर ग्रामीण एसपी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी दिनेश शर्मा के निर्देश तथा सांभर सीओ लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के निवाई के भगेरा गांव में महिला और उसकी बेटी से मारपीट के वायरल वीडियो पर विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी के पुरानी धान मंडी स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। पूरी रात चली भजन संध्या में देश के ख्यातनाम कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के निवाई के भगेरा गांव में महिला और उसकी बेटी से मारपीट के वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के पति सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नवलगढ़ थानाधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि महिला के साथ उसके पति और देवरों ने पारिवारिक और संपत्ति विवाद में लाठी डंडों से मारपीट की। झुंझुनू की पिलानी पुलिस की अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई। अवैध शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 6 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त। अलवर के किशनगढ़ बास में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर कस्बे के मुख्य बाजार स्थित हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रातः हवन पाठ शुरू हुआ, जिसमें महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झुंझुनू के बिसाऊ में हनुमान जन्म उत्सव पर कस्बे में डीजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़े, बूढ़े, बच्चे एवं महिलाओं ने हाथों में पताका लेकर हनुमान जी के जयकारों के साथ धाम तक डीजे के साथ पैदल चलकर शोभा यात्रा निकाली। उदयपुर वाची की सराय ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूरों की ऑनलाइन हाजिरी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पंचायत समिति बीडीओ से निष्पक्ष जांच की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि सराय ग्राम पंचायत में मजदूरों से 100 से अधिक हाजिरी भरवाने के बाद भी उनकी ऑनलाइन हाजिरी कम दिखाई जा रही है। सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने पंचायत समिति बीडीओ को संबंध विज्ञापन सौंपा। जयपुर के चौमू में पिकअप गाड़ी ने पदयात्री के मारी टक्कर। हादसे में पदयात्री जालिम सिंह का बास निवासी बनवारी लाल यादव की मौत हो गई है। चौमू के NH 52 हड़ौता चौराहे पर देर रात यह हादसा हुआ है। काला डेरा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द किया है। अलवर सदर थाना पुलिस ने चिकानी के समीप अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध रूप से एक पिस्टल भी बरामद की। पकड़ा गया आरोपी पिस्टल लेकर किसी वारदात करने की फिराक में घूम रहा था। अलवर सेठ सांवरिया मित्र मंडल समिति की ओर से नगर परिषद के बाहर पानी की प्याऊ का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन शहर विधायक संजय शर्मा, नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर सहित पार्षदों ने किया। इस मौके पर समिति से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर सदर थाना पुलिस ने लूट व अपहरण मारपीट के मामले में 2 साल से फरार आरोपी ताहिर खान को बापर्दा गिरफ्तार किया। साथ ही अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी है। मंडावा में कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति सदस्य किशोर चौहान की बहन शालिनी को शेखावाटी विश्वविद्यालय की BCA विषय की परीक्षा में टॉपर रहने पर समिति द्वारा सम्मानित किया गया। घनश्याम बड़गुर्जर की अध्यक्षता में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश बारी रहे। विशिष्ट अतिथि राजकुमार चौबदार, समिति अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, सचिव मधुसूदन स्वामी, महंत नरेंद्र सुरौलिया रहे। बेटिया शालिनी को पुष्पमाला व दुपट्टा पहनाकर उसको सम्मानित किया गया। कस्बे के कंवरपुरा धाम में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन के साथ कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा से पूर्व बालाजी मंदिर में मुख्य यजमान मुख्य निशान ध्वज की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद कलश और निशान यात्रा डीजे के साथ भक्तिमय धुनों के साथ निकाली गई। फतेहपुर के मंडावा रोड स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भजन कीर्तन का पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान हनुमान जी की महाआरती पर 56 भोग की प्रसाद का भोग भी लगाया गया। कचुमर के खेलडी रेलवे फाटक के पास चेतराम वाली बगीची पर हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 151 संगीत पे सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए।
कटुमर कस्बा के मसारी रोड स्थित बंधवाले वाले हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर महंत प्रयागराज दास के सानिध्य में 56 भोग झांकी व फूल बंगला सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। पंडित साक्षी गोपाल शर्मा ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर 56 भोग की झांकी व फूल बंगला सजाया गया है। खेड़ी कस्बे के चेतरावाली बगीचे पर हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर रात्रि 7 बजे से 151 लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मंदिर पर मनमोहक सजावट का आयोजन किया गया, तो वहीं भक्तों के द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया गया। अलवर के खेड़ली कस्बे में पंचायती मंदिर प्रांगण से हनुमान जयंती के अवसर पर घाटे भांवर हनुमान मंदिर के लिए तृतीय पदयात्रा का रथ पूजन और आरती के साथ नगर भ्रमण कर रवाना हुई, जिसका कस्बे में जगह जगह जलपान और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पदयात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। घाटे भांवर मंदिर पर भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया। खेड़ी क्षेत्र के गांव समूची का राम झरोखा हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्री जयराम रामायण सत्संग मंडल एवं मां ज्वाला जोबनेर मंदिर निर्माण भक्त मंडली के सहयोग से हनुमान जयंती पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी क्रम में हनुमान जयंती पर सुबह 9 बजे महायज्ञ और दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सांगनेर भाजपा युवा मोर्चा बगरू पूरब मंडल की कार्यकारिणी में 26 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है, जिसमें उपाध्यक्ष विकास बोहरा और प्रचार मंत्री कल्याण सहाय प्रजापत वाटिका मनोनीत हुए हैं। सभी पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाएंगे। प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गौरीशंकर शर्मा के घर लग रहा राजनेताओं का तांता। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए आए दिन कई राजनेता अपने भविष्य जानने के लिए पंडित शर्मा के आवास पर ग्राम भांकनी पहुंच रहे हैं। सीकर के लोसल कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोविंद राम बेजारणिया के नेतृत्व में हनुमान धर्मशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के स्थापना दिवस पर मंडल व बूथ अध्यक्षों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। सीकर में हनुमान जन्मोत्सव पर जिले भर के हनुमान मंदिरों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कई जगह रामायण पाठ और भजन कीर्तन के साथ महाआरती का आयोजन किया गया। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती पर विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। वहीं शहर के प्रमुख मार्गों से संकट मोचन हनुमान जी महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर के बानसूर में सर्व समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले की आने वाली 11 अप्रैल को जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा बानसूर में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राहुल सैनी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सर्व समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के बानसूर के भाजपा कार्यालय पर भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम से पूर्व मां भारती, स्वामी विवेकानंद व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। अलवर के बानसूर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बानसूर के अरवल रोड पर स्थित स्वास्तिया वाले हनुमान जी महाराज मंदिर पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना और क्षेत्र में घर के साथ सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सांगनेर में पीली माल हनुमान मंदिर वाटिका में चढ़ाया भगवान के चूल्हा और सजाई गई झांकी और साथ ही साथ सामूहिक सुंदरकांड का पाठ कर आरती भी की गई। इस दौरान लोकेंद्र सिंह, गणेश सैनी सहित सैकड़ों ने धूप लगाई। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमान जन्मोत्सव पर नाचना में शोभायात्रा निकाली गई। कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री हनुमत सेवा समिति, कस्बे के समस्त हिंदू धर्म संगठन, व्यापारी संगठन सहित महिला संगठन और नगरवासी शामिल हुए। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्राचीन नाचना किला चौक से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। जालौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई दिल्ली के दौरे पर रहे। दिल्ली में सांचौर के प्रवासी बंधुओं का स्नेह मिलन समारोह श्री गुरु जम्भेश्वर संस्थान भवन दिल्ली में हुआ। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई समारोह में पहुंचे। प्रवासी बंधुओं ने मंत्री बिश्नोई का भव्य स्वागत किया। जालौर में पारिवारिक विवाद को लेकर एक महिला ने जहर खाकर जान दी थी। महिला के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जैसलमेर के गोगादे गांव की बालिकाएं लंबे समय से विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने की मांग कर रही हैं, जिसे लेकर स्कूली छात्राएं जिला प्रमुख प्रताप सिंह से मिली और अपनी पीड़ा जाहिर की, जिस पर जिला प्रमुख ने उनकी मांगों को आगामी जिला परिषद की आम सभा में पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही। जालौर में अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण कर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ललित कुमार मेवाड़ा ने जानकारी। सिरोही जिले के कोलर स्थित आदेश्वर गौशाला में एक गाय ने दिया असामान्य बछड़े को जन्म। नवजात बछड़े के 2 मुंह 3 आंखों के साथ एक नाक है। विचित्र बछड़े के जन्म की सूचना के बाद आमजन में आस्था का सैलाब फूटा है। कोई दूध लेकर तो कोई आरती का सामान लेकर गौशाला पहुंच रहा है। जोधपुर के फलौदी में गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आसूचना कुशलता पदक एस सेंगाथिर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस जयपुर के द्वारा पुलिस मुख्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। बीरबल बिश्नोई एएसआई सीआईडी फलौदी को प्रदान किया गया, जिसमें महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने भी समारोह में पहुंचकर लोगों की हौसला अफजाई की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर और जिलों के संबद्ध सभी महाविद्यालयों के बीए तथा बीएससी के नियमित स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जेएनवीयू कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव के निर्देशन में सुचारू रूप से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर केआर गेनवा परीक्षा को लेकर बराबर ध्यान भी दे रहे हैं। पाली के देसूरी में घाणेराव की पहाड़ियों की गुफा में विराजमान श्री गुप्तेश्वर महादेव का 2 दिवसीय मेले में श्री शिव नवयुवक मंडल के सानिध्य में भजन संध्या के साथ समाप्त हुआ, जिसमें विधायक पुष्पेंद्र सिंह सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेले को लेकर शोभा यात्रा और भजन संध्या का आयोजन किया गया। पाली के देसूरी में भारतीय जनता पार्टी के 44वां स्थापना दिवस देसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक पुरी गोस्वामी के सानिध्य में देसूरी भाजपा कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अचलाराम मेघवाल, सिकंदर खान पठान, गणपत चौधरी सहित भाजपा के समस्त प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सहित देसूरी भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर खिमाजा के प्राचीन बालाजी मंदिर से भव्य यात्रा निकाली गई। खिमाजा व्यापार मंडल, बालाजी ग्रुप, खेड़ा देवी ग्रुप, ग्रामवासियों के तत्वावधान में कस्बे के मुख्य मार्गों से बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच बालाजी के जयकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। रानी उपखंड के खिवाड़ा कस्बे में प्राचीन बालाजी मंदिर में अखंड ज्योत दैनिक नारियल ज्योत दैनिक बालाजी के वागा के शुभ मुहूर्त में 1 वर्ष तक के लिए लाभार्थी परिवारों के हाथों बालाजी ट्रस्ट के द्वारा मंदिर पुजारी ने पूजा पाठ कर शुरुआत की। लाभार्थी परिवारों ने बालाजी से देश प्रदेश में अमन, चैन और सुख समृद्धि आरोग्य की कामना की। हनुमान जन्मोत्सव पर्व को यहां के कस्बे में धूमधाम से मनाया गया। वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने यहां कस्बे में विराट शोभा यात्रा निकाली, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हनुमान मंदिर को भव्य रोशनी से सजाया गया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। जैसलमेर के लाठी में बिजली के हाईटेंशन लाइनों के आपस में टकराने से निकली चिंगारी से नलकूप पर आग लगी। आग की चपेट में आने से नलकूप पर खास झाड़ियां जलकर राख हुई हैं। आग की लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण व किसान पहुंचे। मौके पर किसानों ने जैसलमेर दमकल को सूचना दी। पलसून के राजपूत सेवा सदन में भाजपा के 44वें स्थापना दिवस को मनाया गया। मंडल अध्यक्ष मदन सिंह जोधा, ओबीसी जिला मोर्चा के अध्यक्ष खीमाराम सुधार और महंत रावलपुरी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 8 अप्रैल को पोखरण में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की स्वागत समारोह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोखरण चलने का आह्वान किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर से करणपुर की ओर आ रही फोर्ड कार शिव कुटिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई और जानकारी यह है कि कार में 4 युवक सवार थे, जिनको मामूली चोटें आई हैं। घायल युवकों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली से पूर्व सूरतगढ़ और राजियासर ब्लॉक समेत जयसर क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता स्टेडियम ग्राउंड में जुटे। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे उमेश मुदगल ने 14वें दिन अनशन समाप्त कर दिया। लगातार अनशन से तबीयत बिगड़ने के चलते जिला बनाओ समिति के आग्रह पर मुदगल अनशन तोड़ने पर राजी हो गए, जिसके बाद सीआई कृष्ण कुमार और अपनी मां के हाथों से नारियल पानी पीकर मुदगल ने अपना अनशन समाप्त किया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 88 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने बताया कि रायसेन नगर में श्यामलाल मूठा, बाजूवाला में राजेंद्र कुमावत, समीजा कोठी में बिकर सिंह, कंवरपुरा में राकेश गुदारा, मुखलावा में शिवदत्त बिश्नोई और कालूवाला ढाबा में सुशील भाटी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रायसेन नगर क्षेत्र के गांव 14 टीके के पास बिजली के शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लग गई। हवा के चलते 2 बीघे में पड़ा जौ का भूसा जलकर राख हो गया। सरदार शहर में पिछले कुछ समय से अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने शहर में होने वाली बड़ी वारदातों को टालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस कार्रवाई करते हुए मीनाकुआ के पास राजलदेसर निवासी बलराम मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची। एक अवैध पिस्टल, 2 मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस उससे बरामद किए गए। हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बजरंग धोरा, पुनरासर धाम सहित हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हनुमान मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। मनसापुर हनुमान मंदिर में 21 किलो लड्डू का भोग लगाया गया। रायसेन नगर में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा के मंदिर में धूप लगाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। सरदार शहर के वार्ड 1, 2 व 3 के वार्ड वासियों ने वार्ड में बनी मुख्य सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी को ज्ञापन देकर मांग की है। वार्ड के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि रेलवे फाटक के सामने वाली गली की मुख्य सड़क वार्ड 1, 2 व 3 का मुख्य मार्ग है। इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। संभाग की तहसील की खबरों में बांसवाड़ा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रदेश में पहली बार क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत के द्वारा किया जाएगा। 2 दिन के कारोबार के बाद प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में फिर से 4 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है। त्योहारों और राजकीय अवकाश को देखते हुए मंडी प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आगामी 10 अप्रैल से मंडी में फिर से विधिवत रूप से कारोबार शुरू होगा। बाल पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने ये जानकारी दी। प्रतापगढ़ के गायत्री शक्तिपीठ पर आगामी 21 से 24 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ और विराट संस्कार महोत्सव को लेकर तैयारियां जारी। लोगों को आमंत्रित करने के लिए गायत्री परिवार की ओर से घर घर जाकर पीले चावल और निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। स्वच्छता और बेहतर चिकित्सकीय इंतजामों के लिए केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना में पुरस्कृत हो चुके राजसमंद जिला के जिला अस्पताल के बाद गंदगी से अटे पड़े हैं। गंदगी का आलम यह है कि मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। लाख बार शिकायतें करने के बावजूद अब तक व्यवस्थाएं जो की त्यों बनी हुई है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर हिंगलाज जयंती पर संत शिरोमणि श्री पीपाजी महाराज की 700वीं जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर महिलाओं ने गरबा रास मांडवी चौक पर किया। शोभा यात्रा द्वारिकाधीश मंदिर से निकाली गई। राजसमंद में अवैध तस्करी और खनन पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कुमारिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कोयले से भरे हुए ट्रक को जब्त किया। कुमारिया थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात कुरज चौकी के सामने ए श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ में भाजपा के स्थापना दिवस पर विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित दीनदयाल सर्किल पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने की अपील करते हुए पार्टी के इतिहास से कार्यकर्ताओं को रूबरू करवाया। राजसमंद के अमेठ नगर में चल रही पेयजल की समस्याओं से परेशान महिलाओं के गुस्से का गुबार फूट पड़ा और महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। आराध्य पीपाजी महाराज की 700वीं जयंती प्रतापगढ़ में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। बाराबरदा में दर्जी समाज की ओर से इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। उदयपुर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। विशेष पूजा अर्चना का दौर लगातार जारी है और हनुमान चालीसा के पाठ भी गुंजायमान होते रहे। सलुम्बर क्षेत्र में एक साथ 4 पैंथर दिखे हैं। सलुम्बर में पैंथर दिखने की चर्चाएं हो रही हैं। पहले थाना परिसर में तो वहीं अब कब्रिस्तान में एक साथ 4 पैंथर घूमते हुए नजर आए हैं। सुबह जल्दी रमजान होने की वजह से राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। राहगीरों ने कार में बैठकर ही वीडियो बना दिया, जिसमें एक साथ 4 पैंथर देखने को मिल रहे हैं।
कर्नाटक राज्य के रामनगर जिला के पुलिस थाना साधानूर क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या कर फरार होने के बाद बांसवाड़ा से उदयपुर जाते समय हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सदर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह की सूचना पर नाकेबंदी के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया। तो चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। आरोग्य भारती द्वारा गायत्री शक्तिपीठ पर चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर के दौरान उत्तराखंड के मुनस्यारी में 9 दिवसीय मौन साधना का जटिल एवं कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे स्थानीय योग शिक्षक पंकज काला का सम्मान किया गया। इस मौके पर गायत्री शक्तिपीठ के आशीष पोरवाल, वीरेंद्र जैन, योगेंद्र शर्मा मौजूद रहे। रामगंज मंडी में आरोग्य भारती के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ पर 5 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत हुई है। योगाचार्य और आरोग्य भारती के प्रांतीय सह सचिव राधेश्याम शर्मा, आरोग्य भारती के अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे और दीप प्रज्वलित कर शिविर की शुरुआत की। रामगंज मंडी क्षेत्र की कोटा स्टोन खदानों में 3 अप्रैल से 7 अप्रैल तक तृतीय खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सुरक्षा सप्ताह भारत सरकार के ग्वालियर रीजन के अंतर्गत पूरे कोटा संभाग में मनाया जा रहा है। कोटा डिवीजन के आयोजक ASI इंडस्ट्रीज हैं। खदानों में निरीक्षण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें इस क्षेत्र के विभिन्न खानों में जाकर निरीक्षण कर रही है। झालावाड़ के पिड़ावा में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुमोदन पर कांग्रेस मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई, जिसमें पिड़ावा क्षेत्र के खारपाकला मंडल अध्यक्ष पद पर नेपाल सिंह को नियुक्त किया गया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के सरोनिया धरोनिया में स्थित आदर्श विद्या मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर आकर्षक झांकी सजाई गई। वहीं प्रधानाचार्य रामेश्वर दांगी व कार्यक्रम प्रभारी संजय दांगी ने हनुमान जी से जुड़ी कथाएं व प्रेरक प्रसंग सुनाए। झालावाड़ के पिड़ावा निवासी डॉक्टर राहुल सोनी ने भोपाल में LNCT विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में एडिशनल बॉडी सप्लीमेंट एंड देयर हार्मफुल इम्पैक्ट्स पर अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिस पर डॉक्टर शिरोमणि ने सोनी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोटा में हर्षोल्लास के साथ श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हनुवत खेड़ा रासुलपुर और DCM क्षेत्र में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अखाड़े भी शामिल हुए। अखाड़ों में युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। राड़ी के बालाजी मंदिर देवली में भजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कोटा के कोचुड़ी इलाके में चाकूबाजी में 2 युवक जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। चाकूबाजी की वारदात के बाद अस्पताल में दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ते को तैनात किया। कोटा में शहर के बीच किशोर सागर तालाब में एक युवक का शव मिला है। तालाब में शव दिखाई देने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नगर निगम के गोताखोरों को मौके पर बुलाया और तालाब से शव को बाहर निकलवाया। बाराकंता में कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार उपखंड स्तर पर पत्रकार वार्ता क्षेत्रीय विधायक और मंत्री प्रमोद जैन भाया के नगर कार्यालय में आयोजित की गई। पीसी में अंता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ओम सुमन मिर्जापुर, अंता नगर अध्यक्ष समेत कई लोगों की उपस्थिति रही और भाजपा पर इस दौरान निशाना साधा। बूंदी में बुलबुल के चबूतरे पर हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान बूंदी शहर सहित कई लोगों ने भजन कीर्तन संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान आसपास होटल्स में रुके विदेशी पर्यटक भी हनुमान चालीसा के पाठ के कीर्तन में शामिल होने के लिए पहुंचे। झालावाड़ के बकाली कस्बे में बड़े हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया। इस दौरान बालाजी सेवा मंडल के द्वारा बालाजी मंदिर से हनुमान जी की भव्य बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से SP और DM को ज्ञापन सौंपा गया है। व्याख्याता स्वर्गीय शिवचरण सेन की निर्मम हत्या के विरोध में अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। बाराकंता में चैत्र नवरात्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आयोजित होने वाली राम विवाह को लेकर मातृशक्ति के द्वारा भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान झोकतलाई हनुमान मंदिर से आरंभ हुई इस कलश यात्रा में घर घर से लाल चुनरी पहनकर पहुंची मातृशक्ति की लगभग 300 महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया। झालावाड़ के डग कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कांचवाला हनुमान मंदिर से हिंदू संगठन के युवाओं द्वारा भगवा ध्वज के साथ पैदल चलकर द्वार पूजन के लिए कस्बे के बुधवारिया दरवाजा, लोहार दरवाजा, गंगधार गेट, चौकड़ी दरवाजे का पूजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के युवा साथ रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोटा के बड़ौद कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भीषण गर्मी के दौर के बीच शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया।
शैक्षणिक कार्य के लिए आने वाले नाबालिग छोटे छोटे बच्चों से ईंटें डलवाने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा द्वारा उपशाखा अध्यक्ष चंद्रमोहन लोधा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी मनोहर थाना को जिला कलेक्टर एवं एसपी झालावाड़ के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। व्याख्याता शिवचरण सेन की निर्मम हत्या के विरोध में वाहन रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया है। मनोहर थाना विश्व हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग बली का अखाड़ा निकाला गया। पहलवानों ने इस दौरान हैरतअंगेज करतब दिखाए। बारा के आराध्य देव भगवान श्री जी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर सूर्यमुखी बाल हनुमान जी का पुजारी आदित्य शर्मा ने विशेष श्रृंगार किया, जिसे दर्शन कर श्रद्धालुओं ने निहारा। हनुमान जन्मोत्सव से पूर्व सूर्यमुखी बाल हनुमान जी का मंत्रोच्चार से विधिवत पूजन अर्चन भी किया गया। मनोहर थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध कामखेड़ा बालाजी धाम पर भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। कामखेड़ा बालाजी धाम जिले में धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। लगातार श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। राइट टू हेल्थ का विवाद समाप्त हुआ। उसके बाद राजस्थान में राइट टू एजुकेशन को लेकर निजी शिक्षण संस्थान की ओर से सड़क पर उतरने का सिलसिला शुरू हो गया है। राइट टू एजुकेशन को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी अब सड़क पर उतरने को आमादा है। राजस्थान में करीब 35,000 से ज्यादा निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं। वहीं जो प्ले ग्रुप की 3 क्लासों को सरकार ने बिना बजट जारी किए ही निःशुल्क छात्र छात्राओं को स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत अध्ययन करवाने का फरमान जारी किया है, उसी को लेकर अब निजी शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक सड़क पर उतरने पर आमादा है। झालावाड़ में राजस्थान सरकार के स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के तत्वावधान में 6 अप्रैल को 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का समापन हो गया। जिले के मिनी सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में संवाद कार्यक्रम में करीब 100 एनजीओ, सामाजिक धार्मिक स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान प्रांतीय श्री नामदेव छिपा समाज महासभा समिति सांगानेर जयपुर द्वारा घोषित नवीन प्रबंध कार्यकारिणी में 12 प्रांतीय महिला अध्यक्ष पद पर पुनः गायत्री नामा को नियुक्त किया गया है। बाना की महिला मंडल में खुशी की लहर दौड़ गई है। महिला मंडल ने नामदेव भवन में प्रांतीय महिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। श्री सेन समाज उत्थान समिति की 84 सेन समाज के पदाधिकारियों ने समाज के छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और विधायक पानाचंद मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले से विद्यार्थी पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन शहर में समाज का छात्रावास नहीं होने से उन्हें ज्यादा किराए देकर वहां रहना होता है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त कर देने के मामले में कांग्रेस नेताओं में आक्रोश बना हुआ है। किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। किशनगंज कस्बे में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत खातेदार की पत्नी को 2 लाख रुपए की दावा राशि बचत खाते में हस्तांतरित की गई। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय हाड़ौती ग्रामीण बैंक के प्रबंधक हृदय सेवरिया ने बताया कि राधेश्याम पुत्री बालकिशन के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 436 रुपए प्रतिवर्ष की बीमा राशि कटवाकर बीमा करवाया गया, लेकिन 8 दिन पूर्व कैंसर की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देते हुए 2 लाख रुपए की दावा राशि मृतक की पत्नी सरस्वती के बचत खाते में हस्तांतरित की गई। झालावाड़ के पड़ावा में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल की अध्यक्षता में मनाया गया स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। रामगंज मंडी के मोजक में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मोजक स्टेशन पर जयवीर हनुमान मंदिर पर छप्पन भोग और संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के पड़ावा में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के बालाद्वारी मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें हनुमान जी की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत भी किया। रामगंज मंडी को जिला बनाने की मांग को लेकर रामगंज मंडी जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर रामगंज मंडी शहर पूर्ण तरीके से बंद रहा। इस दौरान संघर्ष समिति की अगुवाई में शहर भर में जुलूस निकाला गया, क्योंकि वो एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे और जिला बनाने की मांग को लेकर फिर वहां पर ज्ञापन सौंपा। कोटा में हनुमान जयंती पर राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकम चंद वर्मा ने बालाजी के दर्शन किए। परिवार सहित कोटा जवाहर सागर डैम के मध्य स्थित पवित्र घाटी वाले बालाजी के दर्शन किए और हवन यज्ञ में बैठकर आहुति दी। झालावाड़ एएसपी स्कूल शिक्षा परिवार के द्वारा आरटीआई के अंतर्गत कक्षा 1 से नीचे की कक्षाओं का भुगतान नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम बकानी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों में आरटीआई के अंतर्गत कक्षा 1 से नीचे प्रवेश तो दे रहे हैं, लेकिन उन कक्षाओं का भुगतान
नहीं कर रही। चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। रूपनगढ़ कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव पर प्राचीन चौगनिया बालाजी मंदिर में हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा को सिंदूरी चोला चढ़ाकर सुंदर सोनी ने प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया। हनुमान जी की प्रतिभा के समक्ष ज्योत प्रज्वलित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई और आरती के पश्चात श्री गंगानगर से आए अजमल रोकड़ा और दुर्गा कंवर रोकड़ा कलाकारों ने हनुमान जी, जगदम्बा, गुरुवंदना के धार्मिक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां। नागौर के डिडवाना स्थित ग्राम मंडा बासनी में बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती पर विशेष पूजा अर्चना की गई। हनुमान जयंती पर डिडवाना के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हनुमान मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। नागौर के मुंडवा और कुचेरा सहित शहरों में दर्जी समाज ने पिंपा जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। पिंपा जयंती के अवसर पर मुंडवा और कुचेरा में शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली शोभा यात्रा में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नागौर के डिडवाना स्थित किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर कार और बाइक के बीच हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं लाडनू के गे नाना में हुए सड़क हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागौर के रियावटी में भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा ओआरओपी में विसंगतियों को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन रिवाइज से अधिकारियों को ज्यादा फायदा दिया गया। जेसीओ और अन्य रैंक जवानों को इसका कोई खास फायदा नहीं दिया गया। नागौर में उत्तर पश्चिम रेलवे पर वर्ष 2022-2023 में पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन के लिए 1104 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2022-2023 में संपूर्ण भारतीय रेलवे पर सर्वाधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया। नागौर के रियावटी में सथानी स्थित शिवनाथ महाराज के मंदिर में शिवनाथ महाराज की बरसी का आयोजन मंदिर के महंत रतननाथ महाराज के सानिध्य में हुआ। हर वर्ष की भांति बरसी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन पूजन कर खुशहाली की कामना की। नागौर में वरिष्ठ अध्यापक संघ रेयाबड़ी ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन दिया है। संघ ने ज्ञापन में प्रदेश स्तर के शिक्षकों की मांगों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी गई है। नागौर के मीरता सिटी में युवाओं की सराहनीय पहल को पुलिस का सलाम। मीरा द्वार के पास सड़क पर बने गड्ढों को भरे युवाओं की सीआई ने की हौसला अफजाई। अरविंद वैष्णव, श्रीकांत सहित अन्य युवाओं के साथ सेल्फी लेकर दी शाबाशी। आरटीएच बिल समझौते का मीरता सिटी के निजी चिकित्सकों ने किया स्वागत। डॉक्टर सोनगरा ने कहा कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। वहीं डॉक्टर अनिरुद्ध शर्मा ने बताया कि सरकार व चिकित्सकों के बीच समझौता होने के बाद प्राइवेट डॉक्टर्स क्षेत्र को राहत मिली है। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के हनुमान जन्मोत्सव पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया। उपखंड क्षेत्र के मंदिरों समेत पुराने थाने के पास हनुमान मंदिर में विशेष सजावट की गई। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा शुरू हुई, जो पुराने थाने के पीछे तिलीवाड़ा, जाटाबास, कोताबास गढ़ के सामने सदर बाजार से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। यात्रा में रास्ते में लोगों के द्वारा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। ब्यावर शहर के सुभाष उद्यान की पाल पर स्थित बालाजी महाराज के मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पंडित लखन शर्मा ने भगवान हनुमान जी के विग्रह का आकर्षण श्रृंगार किया और साथ ही साथ इसके बाद हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर परिसर में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित लखन शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दिलाई और महाआरती के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कमल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शहर के सेंदड़ा रोड स्थित विधायक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शहर में मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों में ठेकेदार की लापरवाही के चलते आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने पूर्व में भी कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग को शिकायत की, लेकिन शिकायतों की अनदेखी से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सार्वजनिक निर्माण कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सार्वजनिक निर्माण के ठेकेदारों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। ब्यावर की वार्ड संख्या 43 स्थित सांकेत नगर हाउसिंग बोर्ड में सीएम अशोक गहलोत कोष से वित्तीय वर्ष 2020-21 में घोषित सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांकेत नगर के HIG सेक्टर संख्या 2 में कार्यक्रम भी रखा गया। इस दौरान उपस्थित सभी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया।
ब्यावर के श्री तेलियान साहू समाज वैवाहिक समिति ब्यावर की ओर से आदर्श अष्टम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 42 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। ब्यावर में समस्त माली समाज की ओर से आगामी 11 अप्रैल को महान समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर समस्त माली समाज के बंधुओं ने प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को निमंत्रण दिया। इस हेतु सभी समाज बंधु शहर के सूरजपुल गेट के बाहर स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे, जहां पर महंत फतेहगिरी महाराज ने विधि विधान के साथ भगवान गणपति की पूजा अर्चना करवाई। अजमेर के ब्यावर डिपो की रोडवेज बस रावत भाटा जाने के दौरान नागोला मुख्य चौराहे पर चालक की लापरवाही से नागोला चौराहे पर लगे बीसलपुर पेयजल सप्लाई लाइन पॉइंट पर बस का टायर चढ़ाने से टायर तेज धमाके की आवाज के साथ फूट गया। चालक ने आनन फानन में ब्रेक लगाकर बस की गति को कंट्रोल किया, जहां बस में सवार यात्री को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाहपुरा तहसील क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों में अभिषेक के बाद बालाजी के मनमोहक चोला चढ़ाते हुए मंदिरों में आकर्षक झांकियां सजाई। सीएम सलाहकार निरंजन आर्य रहे क्षेत्र के दौरे पर। बाडी घाटी नाथुराम मिर्धा मेमोरियल ट्रस्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पादुकला लामपोलाई मिर्धा सिटी रेंड में भी ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। तिजवारा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाया गया। मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। धौलपुर के सैपऊ कस्बे स्थित कुम्हेरी में प्याऊ के पास बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हुए। घायल युवक ने आगरा के निजी नर्सिंग होम में दम तोड़ दिया। शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। सीएससी बौली की मोर्चरी मरम्मत के अभाव में जीर्ण हो रही है। मोर्चरी की खिड़की और दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं और ऐसे में रात्रि के समय शवों की सुरक्षा हेतु पुलिस जवानों को तैनात रहना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा मामले में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। धौलपुर से गुजर रही चंबल नदी के पास के जंगलों में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिला है, जिसे कोतवाली पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखा गया है। बौली सदर थाना पुलिस ने ठाकुर जी के मंदिर से मूर्ति चोरी के प्रकरण में बड़ी सफलता प्राप्त की। पुलिस टीम ने प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गंगापुर सिटी में खेत के फसल कटवाकर घर वापस लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक की जेब में रखे करीब 5000 रुपए की नकदी लेकर अपराधी फरार हो गया। पीड़ित युवक के पर्चा बयान के आधार पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। गंगापुर सिटी में आगामी 9 अप्रैल को सैनी समाज के पूर्वी राजस्थान के विशाल समागम को देख जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला, एडीएम नवरत्न कोहली, एएसपी प्रकाश चंद्र और संयोजक सीएल सैनी के साथ एक बैठक की। कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की और सभा स्थल का जायजा लिया। सैनी समाज की विशाल जनसभा और शोभा यात्रा में प्रदेश के कद्दावर नेता शिरकत करने पहुंचे। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में हनुमान जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्तों ने भगवान के जयकारे लगाए और कई धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन भी करवाए। शोभा यात्रा मेला मैदान में स्थित राधा गोविंद देव मंदिर से धार्मिक विधि विधान के साथ शुरू हुई। गंगापुर सिटी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां पर भी सभापति शिवरतन अग्रवाल ने पार्टी का ध्वज फहराने के साथ भाजपाइयों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। पार्टी के संस्थापक सदस्यों को नमन किया गया। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का पर्याय बताते हुए विकास और विश्वास के दम पर देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के गौरव प्राप्त होने की बात कही गई। करौली जिला मुख्यालय पर हिंदू जागरण मंच की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने भाजपा वरिष्ठ नेता अशोक पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगाने की मांग की है। सैपाऊ में भाजपाइयों ने मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल के नेतृत्व में भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने पर गर्व होने की बात कही और एक दूसरे को बधाई भी दी।
धौलपुर के सैंपो में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा कार्यक्रम पर पाबंदी रही। प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के चलते पुलिस की ओर से सख्ती रखी गई, जिससे कस्बे वासियों में मायूसी छाई। टोडा भीम के गांव मुजिया के अंबेडकर कॉलोनी में आयोजित भव्य समारोह में किसान नेता भामाशाह रामनिवास मीणा ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। किसान नेता रामनिवास मीणा ने 200 गांवों के पंच पटेलों और हजारों जन समुदायों के बीच मूर्ति का अनावरण किया। बौली थाना पुलिस ने पीपलदा गांव में 2 अप्रैल को हुए चोरी प्रकरण में सफलता प्राप्त की है। एसएचओ कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में एएसआई राम बाबू ने कार्रवाई करते हुए 2 बाल अपचारी निरुद्ध किए हैं। वहीं चोरी किया हुआ अल्टरनेटर बरामद किया गया है और पूछताछ के मुताबिक प्रकरण में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। उपखंड बौली की मित्रपुरा तहसील के कुटका गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। सूचना पर मित्रपुरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटना का जायजा लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने पीड़ित पशुपालक को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। भरतपुर के कुम्हेर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह ने शोभा यात्रा में भाग लिया। सवाईमाधोपुर के खातौली से दिल्ली राष्ट्रव्यापी किसान मजदूर रैली में शामिल होने जा रहे मजदूरों से भरी हुई बस NH 552 टॉप शिवपुरी हाईवे रामद्वारा के पास अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। टोंक के निवाई केरोद मोड़ झिलाई रोड पर कृषि महाविद्यालय भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। झिलाई मंडल के कांग्रेस अध्यक्ष उमेद सिंह कसाना ने जानकारी देते हुए बताया कि निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती गीत गाकर और अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सवाईमाधोपुर के बौली में महावीर जयंती पर उपखंड क्षेत्र बौली में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मित्रपुरा और बौली में जैन समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सामूहिक भोज के पश्चात संध्या पूजन किया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में विवाहिता से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने के प्रकरण में बौली थाना पुलिस ने आरोपी हरिप्रकाश उर्फ प्रकाश गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा के आदलबाड़ा गांव के समीप ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी की सहायता से सीधा करवाया गया।